हरिद्वार पहुँचे हैं, वो क्या नया करने जा रहे हैं? देखिए, नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं भैया जी। हम तो वो जो हम पिछले 27 साल से कर रहे हैं, हिंदू की पीड़ा को जगह जगह रोने का प्रयास कर रहे हैं, उस पीड़ा को सारी दुनिया को दिखाने के लिए आज हम हरिद्वार के धर्माचार्यों के चरणों में आए हैं कि एक हिंदू बचाओ मोर्चा बनाया जाए। ऐसी संस्था जो एक एक हिंदू के लिए लड़े, जिस हिंदू का भी हत्या या जिसकी अधिकारों का हनन विधर्मी कर रहे हैं, विशेष रूप से इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं, उसके लिए लड़ा जाए। देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है, हिंदुओं की इतनी हत्याएं हुई, हिंदुओं के इतने बड़े बड़े नरसंहार हुए, लेकिन यूएनओ जैसे मंच पे आज तक हिंदुओं की कोई पीड़ा नहीं गाई गई। धर्म के आधार पर हमारी बेटियां 32-32 टुकड़ों में काटी जा रही हैं, 50-50 टुकड़ों में काटी जा रही हैं, और उनके कातिल गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे इसे मारने के बाद। लेकिन ये बात कहीं भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केवल ये दिखाया जा रहा है कि हम कातिल हैं, हम हिंदू कातिल हैं जो दूसरों को मारते हैं। भारतवर्ष में हमें मुसलमान जिहादियों से कुछ तो सीखना चाहिए। देखिए, मुसलमानों की एक संस्था जिसका नाम है जमीयत-ए-उलमाए हिंद, आपने नाम जरूर सुना होगा, जमीयत-ए-उलमाए हिंद। जमीयत-ए-उलमाए हिंद ऐसी संस्था है कि किसी भी इस्लामिक जिहादी ने अगर किसी निर्दोष हिंदू की हत्या कर दी या किसी हिंदू से उसका झगड़ा हो रहा है, यही संस्था उसका मुकदमा लड़ती है। जितने भी आतंकवादी आपने देखे होंगे, गुजरात में आतंकवादियों को सज़ा हुई, दिल्ली में आतंकवादियों को सज़ा हुई, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को सज़ा हुई, जिन्हें कोर्ट सज़ा दे देती है, उनकी भी सारी पैरवी, उनके परिवार का खर्चा, उनके मुकदमों का खर्चा ये जमीयत-ए-उलमाए हिंद लड़ती है। जमीयत-ए-उलमाए हिंद की क्या ताकत है? छोटी सी संस्था। हमारे संतों की तो इतनी बड़ी ताकत है। संत तो हमारे त्रिकालदर्शी हैं। तो हमारा संतों से कहना है कि संत अगर हमारे धर्म से, देखिए, मैं तो ये नहीं लगता कि हमारे धर्म से संतों का कोई, मतलब चलिए मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जमीयत-ए-उलमाए हिंद से ही कुछ सीख लें। जमीयत-ए-उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी जी, आपने नाम सुना होगा, मतलब किस तरह से वो इस्लाम के जिहाद को दुनिया में फैलाने में लगे हुए, मतलब हर मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं। जहाँ भी हिंदू का कत्ल कोई मुसलमान करते हैं, उसका मुकदमा अरशद मदनी जी जाते ही पैसे भेज देते हैं और पैरवी के लिए वकील लगा देते हैं। हमें जेल में डलवाने का काम, ये सारा काम अरशद मदनी जी की वाली संस्था जमीयत-ए-उलमाए हिंद और भी बहुत संस्था, केवल एक संस्था नहीं, लेकिन क्योंकि जमीयत-ए-उलमाए हिंद सबसे आगे है तो मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसी से ऐसी संस्थाएं मुसलमानों में, हमारे धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मोर्चा कैसे काम करेगा जो मोर्चा बना? देखिए, हम हर हिंदू की पीड़ा को जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे। भारत में तो उठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएंगे। हम हर हिंदू की हत्या पर, हर हिंदू के साथ जो बेईमानी होती है उस पर, उसका ध्यान यूएनओ और जो दूसरी संस्थाएं उनकी तरफ ले जाएंगे। आज हमने इसके हिंदू बचाओ मोर्चा के लिए 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज को, और दूसरा पत्र लिखा है हमने राष्ट्र ऋषि रामदेव जी महाराज को। हमने उसमें हिंदू बचाओ मोर्चा का उनसे मुख्य संरक्षक बनने के लिए, मार्गदर्शक बनने के लिए निवेदन किया है और उनसे सहायता मांगी है। अभी हम भारत के सारे धर्माचार्यों को पत्र लिख रहे हैं। पहले तो पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने के बाद हम लोग उनसे, हम हर पत्र में उनसे मिलने का समय मांगेंगे। जैसे जैसे समय मिल जाएगा हमें, हम उनसे मिलने जाएंगे और अपनी पीड़ा उनके सामने रखेंगे। देखिए, मैं खुद तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ काटसिनी स्वामी अमृतानंद जी महाराज, हम तो बहुत छोटे सन्यासी हैं। हमारे पास ना उतने साधन है, ना हमारे पास उतना धन है, ना ही हमारे उतने संबंध है। हमारे कहने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी तो स्थिति ये है कि हम जेल में गए, हरिद्वार से हमारे समर्थन में एक भी आवाज़ नहीं उठी, एक भी कोई मजबूत आवाज़ हमारे समर्थन में नहीं थी। तो हमारी कोई खास औकात नहीं है, कोई हमारी खास हैसियत नहीं है धर्माचार्यों में। तो हम लोग इतने बड़े नहीं हैं, ये काम बड़े लोगों का है, महापुरुषों का। अगर हमारे बड़े महापुरुष इस काम को करते हैं तो हम फिर जो है उनके साथ मिलके इसका छोटा मोटी भूमिका अपनी तय करेंगे। महाराज जी, जिस अरशद मदनी की आप बात कर रहे हैं, तो अरशद मदनी अभी पिछले दिनों हरिद्वार भी आए थे। हरिद्वार क्यों आए? एक मंदिर में होके गए हैं वो। देखिए, अरशद मदनी का मंदिर में क्या काम? अरशद मदनी को मंदिरों में क्यों आना चाहिए? अरशद मदनी, हरिद्वार के तो किसी मंदिर में अरशद मदनी को नहीं जाना चाहिए। किसने बुलाया अरशद मदनी को? आचार्य महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़े के, उनसे भेंट हुई है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज ने के यहाँ आए थे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कैलासानंद जी पर टिप्पणी करूं, लेकिन ये तो क्या वहाँ आकर उन्होंने क्या किया? उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने कुरान भेंट की, उन्होंने उन्हें भगवा सोल चढ़ाई, मतलब आपस में प्रेम पूर्वक आदान स्वागत समारोह हुआ उनका, मदनी जी का स्वागत किया उन्होंने। देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कैलासानंद जी महाराज पर
जो आचार्य महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़े के, उन पर कोई भी टिप्पणी करूँ, लेकिन मैं एक जनरल सिद्धांत बताना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हिंदू होकर अरशद मदनी का स्वागत करता है तो इसका मतलब वो अपना कुलद्रोही और धर्मद्रोही है, और अगर कोई धर्माचार्य होकर अरशद मदनी का स्वागत करता है तो इसका अर्थ है कि वो मतलब, मैं क्षमा चाहते हुए, ये किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर या किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। अगर अपने आप को धर्मगुरु कहने वाला कोई व्यक्ति अरशद मदनी जैसे हिंदुओं के कातिल, हिंदुओं के शत्रु का सम्मान और स्वागत कर रहा है, तो उससे तो अच्छे कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्ते जिसकी खाते हैं उसके वफादार होते हैं। हम में से कोई धर्माचार्य अपने आप कमा के नहीं खाता, हम हिंदू धर्म का, हिंदुओं का खाते हैं। कुत्ते इतने वफादार तो होते हैं कि जिसका खाते हैं उसके दुश्मनों से नहीं मिलते, उसके दुश्मनों का स्वागत नहीं करते। तो इसका अर्थ ये है कि भाई बहुत गिरावट का समय है, मैं कोई टिप्पणी महाराज जी पे नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा सिद्धांत है। हमारे मंदिर में शिव शक्ति धाम दासना में तो किसी भी मुसलमान का प्रवेश वर्जित है, किसी भी मुसलमान का प्रवेश वर्जित है, लेकिन अगर कोई अरशद मदनी का स्वागत कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है और अपने आप को हिंदू धर्माचार्य कह रहा है, तो ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे इस घटना का पता नहीं था, अगर मुझे इस घटना का पता होता तो मैं महाराज जी से इसका विरोध करवाने के लिए वहाँ जाता, लेकिन जिस मंदिर में अरशद मदनी का स्वागत हुआ है, अब उस मंदिर में मैं अपने जीवन में कभी नहीं जाऊँगा। हालांकि माँ का मंदिर है, वो किसी व्यक्ति का मंदिर नहीं है, जब तक वो व्यक्ति वहाँ पर विराजमान होगा मैं उस मंदिर में कभी नहीं जाऊँगा, किसी भी परिस्थिति में।